सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम है आप सभी का दिल की अनकही बातें शो में, जिसमें आप सुनते हैं हर वीक एक नया एपिसोड। दिल की आपके कुछ अनकही बातें जो आप किसी अपने तक मेरे इन एपिसोड के ज़रिए पहुंचाना चाहते हैं। तो जैसा कि किसी ने मुझे बताया कि नाराज़गी के ऊपर कुछ शो के लिए, तो अक्सर नाराज़गियाँ रिश्तों में कुछ इस कदर बनती हैं और नाराज़गियाँ रिश्तों को तोड़ भी देती हैं। अक्सर बरसों बीत जाते हैं मगर नाराज़गियाँ कभी ख़त्म नहीं होती और धीरे धीरे वो नाराज़गियाँ ही रिश्तों को ख़त्म कर देती हैं। तो इसी नाराज़गी के ऊपर मैंने ये एपिसोड लाना चाहा इस दिल की अनकही बातें शो पर। तो मैंने इस पर कुछ ऐसे लिखा कि नाराज़गी चाहे कितनी भी क्यों ना हो तुमसे, तुम्हें छोड़ जाने का ख्याल तो हम इस दिल में आज भी नहीं लाते। क्योंकि कहते हैं ना कि जिनसे बेइंतहा मोहब्बत होती है उनसे नाराज़गी का ताल्लुक भी उतना ही गहरा होता है। तो अक्सर ये नाराज़गियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि बरसों बीत जाते हैं मगर वो दूसरा इंसान वो नाराज़गियाँ कभी ख़त्म नहीं करता। धीरे धीरे रिश्तों में दरार होने लग जाती है और रिश्ते ख़त्म के एक मोड़ पे आने लग जाते हैं। तो उसी पर आगे मैंने कुछ ऐसे लिखा कि इतने बरस बीत गए पर तुमने याद नहीं किया। हमें तो अब पता चला कि इश्क की उन गलियों में भी वो गर्मियों वाली बचपन की छुट्टियां होती हैं। तो कहते हैं ना कि बचपन में गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो उसी तरह हमें अब पता चला कि रिश्तों में भी वो गर्मियों की छुट्टियां होती है जब हमसे किसी ने नाराज़गी ली। तो अक्सर ये नाराज़गियाँ कुछ रिश्तों में जब बरसों बीत जाते हैं तो वो रिश्तों में दरार कुछ इस कदर पैदा करती हैं कि नफ़रत में उस रिश्तों को बदल देती है। एक इंसान को दूसरे इंसान से नफ़रत होने लगती है कि वो इंसान अब लौट कर नहीं आएगा, तो वो इंसान उससे नफ़रत करने लगता है। तो आगे मैंने इस पर कुछ ऐसे लिखा कि अगर तुम मुँह फुलाकर खुश हो तो भुलाकर तुझको संभलना मुझे भी आता है। कि नहीं है मेरी फितरत में बेवजह तेरी तरह लड़ना, कि नहीं है फितरत में बेवजह तेरी तरह लड़ना, वरना तेरी तरह बेवजह नाराज़ होकर बदलना मुझे भी आता है। तो अक्सर हमको बहुत कुछ रिश्तों में लगने लगता है। तो उसी पर मैंने आगे कुछ ऐसे लिखा कि लगता है मेरी ज़िंदगी की उन किताबों को शायद तुमने तसल्ली से पढ़ा होता, तब तो हम तुम्हें शायद कहीं समझ में भी आती है। तो कहते हैं ना कि शायद शब्द रिश्तों में से क्या ज़िंदगी में से ही कभी निकल नहीं पाता, और ये शायद शब्द ही कुछ रिश्तों को तोड़ देता है। तो आगे मैंने कुछ ऐसे लिखा कि लगता है उस किताब के कुछ पन्ने तुमने बिना पढ़े ही पलट दिए, कि लगता है उस किताब के कुछ पन्ने तुमने बिना पढ़े ही पलट दिए, जब ही शायद हमसे तुम नाराज़गी लिए बैठे हो। तो तुमसे बस यही कहना चाहूँगा कि उस दिन उस रात ना तेरी शाम कम होती ना तेरा रुतबा घटा होता, कि उस पल ना तेरी शाम कम होती ना तेरा रुतबा घटा होता। जो उस वक्त तुमने गुस्से में कहा था शायद वही तुमने हंस के कहा होता, कि शायद वही तुमने हंस के कहा होता। अरे अगर तेरी नाराज़गी की कोई वजह भी बताई होती तो ये सारा ज़माना छोड़ देते एक तुझे मनाने को, कि अगर तूने नाराज़गी की कोई वजह भी बताई होती तो ये सारा ज़माना छोड़ देते एक तुझे मनाने को। मगर क्या बताएं कि उसने तो हमें कुछ नाराज़गी का एक बहाना, एक मजबूरी लेकर, और एक बहाना ही काफ़ी होता है एक नाराज़गी को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ उस रिश्ते में भी, कि नाराज़गियों से ये रिश्ता आज बरसों बीत गए मगर कभी पहले जैसा नहीं हुआ। मगर तुमसे बस यही कहना बाकी है आखिर में कि तुम सितम हमारे चाहे सारे छाट लिया करो, कि तुम सितम हमारे चाहे सारे छाट लिया करो। नाराज़गी से अच्छा है तुम हमें थोड़ा डांट लिया करो, कि नाराज़गियों से अच्छा तो है तुम हमें थोड़ा डांट लिया करो। मगर
तुमसे बस यही है कि जब भी लौटो एक बार उस नाराज़गी की वजह ज़रूर बता देना। तो ये था मेरा शो दिल की अनकही बातें, ऐसी ही कुछ कर बातें विद आरजे पुनीत। बस आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि नाराज़गी से कुछ रिश्ते में जो दरार बनती हैं, तो जिन रिश्तों में नाराज़गियों से दरार बन रही हैं उनसे बस यही है कि वो अपने बैठ के किसी चीज़ को सॉल्व करने से ही रिश्ते आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे से नाराज़गी लेके तो रिश्ते अक्सर धीरे धीरे टूट जाया करते हैं। तो बस यही है कि नाराज़गियों से अक्सर कोई रिश्ता ना टूटे, क्योंकि तीसरा इंसान तो अक्सर रिश्तों को तुड़वा ही देता है। सिर्फ तुम दो ही इंसान हो जो अपने रिश्तों को समझ सकते हो। ऐसी ही कुछ कर बातें विद आरजे पुनीत सुनते रहिए। और आप मुझे इंस्टा पर डैम करके बता सकते हैं आप भी अपनी कुछ स्टोरी पर, अगर आप एपिसोड कुछ मोटिवेशन पोइट्री बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं आरजे पुनीत 014 नाम से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। थैंक यू गाइस, आई होप आप सभी को मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे आप मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप मेरे एपिसोड की अपडेट्स ले सकते हैं। तो इस नाराज़गी के एपिसोड के ऊपर ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग आप सभी के लिए डेडिकेटेड है। नहीं सोने प्यार चलता